हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट। बेसिकली इस टॉपिक का अगर मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए तो कहीं पर भी आप इस टॉपिक में चूक नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। देखो, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होना, हमें पता है, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो सोइल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिनको असेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है वो 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें से लास्ट जुड़ा हुआ असेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है? निकल। इसके अलावा कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्योंकि सोइल में प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि ये सोइल की सरफेस है, यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और ये कोई प्लांट है, इसकी रूट्स, और ये सपोज कि जस्ट प्लांट है, राइट। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पड़े हैं, ये प्लांट किस तरीके से अपटेक करता है, वही पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, मान लो कि ये कुछ सोइल के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर सोइल के पार्टिकल्स से चारों तरफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इससे अटैच रहते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सोइल कोलोइड्स हो गए, राइट। अब इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को अगर अपटेक करना है तो इन न्यूट्रिएंट्स को सोइल सॉल्यूशन में आना पड़ेगा। सोइल सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? देखो, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ों से मिलके बनता है। सोल्यूट जिसको घोला जाता है और सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट घुलता है, वो सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो अब देखो, आपको पता है कि सोइल का जो कंपोजिशन है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एक ऑर्गेनिक मैटर, एयर 25% और 25% वाटर। तो वाटर के अंदर मिनरल्स जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, तो मिनरल्स क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सोइल सॉल्यूशन। तो अगर ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना है कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो उसको सोइल सॉल्यूशन में आना पड़ेगा। तो ये सोइल कोलोइड से सोइल सॉल्यूशन में कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू आते हैं? विच इज़ आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू आते हैं सोइल कोलोइड से सोइल सॉल्यूशन में। अब ये जब सोइल सॉल्यूशन में आ गए हैं, जैसे सपोज कि एक हम नेक्स्ट प्लांट के बारे में बात करते हैं, ये प्लांट है, यहाँ पर ये सोइल सॉल्यूशन में आ गए हैं ये न्यूट्रिएंट्स। तो अब ये प्लांट की रूट्स के द्वारा किस तरीके से अपटेक किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर 3 प्रोसीजर होती हैं। पहला मास फ्लो, सेकेंड डिफ्यूजन और थर्ड रूट इंटरसेप्शन। यही न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म है। आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म के अंदर हम 3 तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। यहाँ पर ही इनके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। मास फ्लो का मतलब, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। डिफ्यूजन के में भी क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन और दोनों ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के थ्रू ही जाते हैं। दोनों में जो मीडियम होता है, मास फ्लो में भी और डिफ्यूजन में भी, वो वाटर ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? मास फ्लो का मतलब हो गया बेसिकली कि जैसे मान लो कि प्लांट जो है वो वाटर को अपटेक कर रहा है, तो वाटर के अंदर घुल के जो मिनरल्स जा रहे हैं। और डिफ्यूजन का मतलब हो गया कि एक जगह पर अगर क्वांटिटी कम थी तो वहां पर जो क्वांटिटी वापस आई है थ्रू द वाटर, उसके द्वारा अपटेक किए जाएंगे, राइट। फिर आता है रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन का मतलब हो गया कि जैसे ये कोई प्लांट की रूट्स हैं, ये इतनी दूर तक फैली हुई हैं, जहां जहां रूट के पास में जो जो न्यूट्रिएंट पड़े होंगे, जो जो रूट्स के कांटेक्ट में आएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिए जाएंगे। जो रूट से थोड़े दूर हैं उनको अपटेक नहीं किया जा सकेगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि ये रूट इंटरसेप्शन के थ्रू जितना ज़्यादा रूट का सरफेस एरिया होगा, उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के द्वारा अपटेक किया जाएगा। ये बेसिक्स था इन तीनों मेथड का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मास फ्लो की। तो मास फ्लो का मतलब क्या होता है? बेसिकली मास फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन सोइल वाटर टुवर्ड्स द रूट सरफेस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ड्राइवन फ्लो ऑफ वाटर। बेसिकली प्लांट जो है वो अपनी नेचुरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वाटर को अपटेक करता है और उसी वाटर में घुलकर जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है। यही मेथड मास फ्लो मेथड है, जिसमें कि मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं ये मास फ्लो के थ्रू अपटेक किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है, बेसिकली हम डेफिनेशन में डिफ्यूजन की पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ
मूव करने की जो प्रोसेस है, यानी कि क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह, मान लो कि ये रूट्स हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर सोइल सॉल्यूशन में क्योंकि इनके द्वारा बार बार न्यूट्रिएंट अपटेक किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी, तो जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मूव होकर प्लांट की रूट्स के पास चले जाएंगे। लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम और जिंक जो है, उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन का मेथड आता है रूट इंटरसेप्शन, विच इज़ जब जहाँ जो न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट की रूट्स के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट आयंस जो हैं वो अपटेक कर लिए जाएंगे प्लांट्स की रूट के द्वारा, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर प्लांट की रूट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। फिर हमारी बात आती है न्यूट्रिएंट अपटेक अक्रॉस प्लांट मेम्ब्रेन। इस चीज़ का क्या मतलब है? देखो, हमने शुरू में डिस्कस किया कि सबसे पहले सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, वहाँ पर जो आयंस होते हैं वो अटैच रहते हैं, वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। हम बोल सकते हैं सोइल कोलोइड्स। सोइल कोलोइड से सोइल सोल्यूशन के अंदर कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू आते हैं न्यूट्रिएंट्स? पर्टिकुलरली आयन एक्सचेंज के थ्रू, आयन एक्सचेंज के थ्रू। अब जब ये सोइल सॉल्यूशन में आ गए हैं तो सोइल सॉल्यूशन से रूट्स के पास में किन मेथड से आएंगे रूट्स के पास में, तो हमने 3 मेथड पढ़े और इन्हें ही बेसिकली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के मेथड्स के नाम से जाना जाता है। 3 मेथड कौन से थे? मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। अब ये रूट्स में तो चले गए हैं, लेकिन रूट्स से आगे पर्टिकुलरली प्लांट के अंदर कैसे मूव करेंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स लिए गए हैं, तो ये 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। या तो इनका पैसिव मूवमेंट होगा या तो इनका एक्टिव मूवमेंट होगा। यहाँ पर पैसिव और एक्टिव मूवमेंट जो है वो बेसिकली एनर्जी के फॉर्म में इनका नाम यूज़ किया गया है। अगर कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के मूवमेंट के लिए, सिंपल डिफ्यूजन जैसी प्रोसेसेस के थ्रू अगर मूवमेंट हो रहा है विद इन द प्लांट, तो हम बोलेंगे पैसिव। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के मूवमेंट के लिए, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव मूवमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अक्रॉस प्लांट मेम्ब्रेन जो है वो न्यूट्रिएंट का अपटेक कैसे होता है। तो 2 तरीके से हो सकता है। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेड डिफ्यूजन के माध्यम से मूव कर सकते हैं, जैसे कि वाटर और स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली डिफ्यूज कर सकते हैं। और सेकंड आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिकली अगर इन न्यूट्रिएंट्स को मूव करना है अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, तो इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली इनमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं और एटीपेज पंप और कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये था बेसिकली हमारा पूरा टॉपिक, जिसमें कि सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट्स का मतलब हो गया कि प्लांट्स में हमें पता है कि रूट हेयर्स के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और पानी में घुलकर ही जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपटेक किए जाते हैं प्लांट के द्वारा। लेकिन इनके लिए अलग अलग मैकेनिज्म हो सकती है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए। वो कौन सी मैकेनिज्म है? तो 3 तरीके की मैकेनिज्म हो सकती हैं। फर्स्ट इज मास फ्लो, सेकेंड इज डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। मास फ्लो का मतलब हो गया कि जैसे पर्टिकुलरली प्लांट के द्वारा पानी अपटेक किया जा रहा है अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसी पानी के अंदर घुल के अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट में जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मास फ्लो मेथड। और सेकेंड आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का बेसिक सा मीनिंग होता है कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होना अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये भी विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है। और थर्ड आता है रूट इंटरसेप्शन, यानी कि रूट की कॉन्टैक्ट, जहाँ जहाँ रूट है वहाँ उसके आसपास जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के द्वारा अपटेक केयर कर लिए जाते हैं। प्लांट का रूट सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा। जिस प्लांट का जितना रूट का सरफेस एरिया कम होगा उतने कम न्यूट्रिएंट्स को उसके द्वारा अपटेक किया जाएगा। तो रूट इंटरसेप्शन मैकेनिज्म में पर्टिकुलरली रूट के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स का अपटेक होगा। ये बेसिकली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है प्लांट्स के अंदर।